सियासत में पलटी मारने में माहिर नीतीश कुमार ने दो ऐसे प्रस्ताव दिल्ली के अंदर लाया है जिससे केंद्र में भाजपा और जेडीयू के बीच जो रिश्ते हैं उसमें सीधे तौर पे टकराहट दिखाई देने लगी। दरअसल नीतीश कुमार की बैठक आज दिल्ली में हो रही है। इस बैठक में दो ऐसे प्रस्ताव पास किए गए हैं जो बीजेपी के लिए, केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन जाएगी। हालांकि कोई नया प्रस्ताव नहीं है नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार का यह पुराना प्रस्ताव है, लेकिन इस प्रस्ताव से भाजपा की, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो इस बार ज्यादा बेचैन हो जाएगी। दिल्ली में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हो रही है। इस बैठक में पार्टी ने दो प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। दोनों ऐसे प्रस्ताव हैं जिन्हें मानना केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है। दिल्ली में जेडीयू ने लोकसभा की समीक्षा और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के लिए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक बुलाई है, लेकिन इसमें ऐसे प्रस्ताव पारित किए गए हैं जो केंद्र सरकार के लिए गले की हड्डी बन सकती है। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में प्रस्ताव पारित कर कहा गया है, बिहार में आरक्षण का दायरा 50% से बढ़ाकर 65% करना सरकार का फैसला पूरी तरीके से सही था, लेकिन कोर्ट ने उस फैसले को निरस्त कर दिया है। ऐसे में जेडीयू की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो बिहार में 65% आरक्षण के फैसले को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल करे ताकि कोर्ट उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सके। जेडीयू कार्य समिति की बैठक में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे का सुर छेड़ा गया है। नीतीश कुमार की ओर से केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वो बिहार को या तो विशेष राज्य का दर्जा दे या फिर विशेष पैकेज ही दे। पार्टी ने कहा है कि बिहार के विकास के लिए इसकी जरूरत है। जेडीयू का प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से मिलकर विशेष तौर पर बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा और पैकेज की मांग करेगा। नीतीश ने अपनी इस मांग से भी केंद्र सरकार को मुसीबत में डाल दिया है। 2013 में केंद्र की मनमोहन सरकार के समय रघुराम राजन की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने का प्रावधान खत्म कर दिया गया था। वहीं नरेंद्र मोदी ने 2015 में बिहार को 1.25 लाख करोड़ का विशेष पैकेज देने का ऐलान किया था। बीजेपी 2015 के बाद से लगातार ये कहती रही है कि केंद्र सरकार ने बिहार को विशेष पैकेज दे दिया है, लेकिन जेडीयू किसी तरह का विशेष पैकेज मिलने की बात से इनकार करती रही है। अब एक बार फिर से इस मसले पर जेडीयू और बीजेपी के बीच विवाद बढ़ सकता है। वैसे जेडीयू की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में राजनीतिक प्रस्ताव के जरिए लोकसभा चुनाव में पार्टी की जीत के लिए नीतीश कुमार को बधाई दी गई है। देश में एनडीए की जीत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी गई। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नीतीश कुमार के नेतृत्व में अपनी पूरी आस्था जताई है। जेडीयू ने क्लियर कर दिया कि बिहार में 2025 का विधानसभा चुनाव नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। नीतीश के अलावा कोई दूसरा नेता मंजूर नहीं है। 2025 के बिहार विधानसभा में भी नीतीश के नाम पर ही जनता के बीच जाने का संकल्प लिया गया है। पार्टी ने फैसला किया है कि 2024 में होने वाले झारखंड चुनाव में जेडीयू पूरी मजबूती के साथ अपना उम्मीदवार उतारेगी। पार्टी बीजेपी से तालमेल करने की कोशिश भी करेगी, लेकिन अगर गठबंधन नहीं हो पाया तो अपने दम पर मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू करने का फैसला भी लिया गया है। बिहार में 2025 के चुनाव के लिए अभी से ही काम शुरू करने पर विचार हुआ है। जेडीयू की बैठक में संगठन से जुड़े प्रस्ताव में पार्टी के केंद्र और राज्य सरकार में मंत्रियों के कार्यकर्ताओं से संवाद बनाए रखने के लिए कहा गया है। जहां भी मंत्रियों का कार्यक्रम होगा वहां बूथ स्तर पर उनकी जानकारी कार्यकर्ताओं तक पहुंचाई जाएगी। बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करने का संकल्प भी लिया गया है।